अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई। हाँ भाई नहीं भाई वाह। अगर आप एक सवाल पूछ रहे हो तो उसका जवाब भी आप मुझे दीजिए कि रात को 2 बजे कौन सी इंक्रोचमेंट को हटाई जाती है। मैडम, पथराव पे आप ज्यादा फोकस ना करके एक मस्जिद का जो एरिया है, इतनी जल्दी सारी चीजें हुई हैं उस पर बात करें। जस्टिस जो था अमित शर्मा, कल जहाँ हायरिंग लगी हुई थी तो जहाँ ऑर्डर्स था, आप उससे आके पूछिए ना आपने क्या लिखा है, कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए। तमाम फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात है, भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे की गई है। पथराव जो है जो इन्होंने किए रात को, ये पत्थर आप देखें, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ का आप ये यहाँ से लेके पूरा घर की हम बता सकते हैं, सब अपने अपने घरों में थे। अब जब यहाँ सब कुछ हो गया, बुलडोजर चल गया, उसके बाद कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पुलिस से पूछो क्या हुआ, सब कुछ। हाँ तो पुलिस से पूछो ना क्या हुआ, जब ये एक्शन हुआ आप पुलिस वालों से पूछो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट की फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बाहर है, जहां पे बीती रात बड़ा बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। देखिए, फैज़-ए-इलाही मस्जिद जो कि आज़ादी से भी समय के पहले की यहाँ पर बनाई गई है, आखिर इसका मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया क्यों? देखिए, 22 दिसंबर को सेव इंडिया फाउंडेशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि मस्जिद के बाहरी हिस्सा जहाँ पर बारात घर और साथ ही साथ एक डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, जो कि अवैध तरीके से कब्जा कर यहाँ बनाया गया है। देखिए, ये दावा किया था सेव इंडिया फाउंडेशन ने, जिसके चलते जो है हाई कोर्ट में ये याचिका दायर हुई और बीती रात यहाँ पर बड़ा बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा था। देखिए, 22 दिसंबर को जब याचिका दायर हुई तो हाई कोर्ट ने जो है मस्जिद के इमाम थे और तमाम मस्जिद की कमेटी के जो लोग थे उन लोगों के आगे ये बात रखी गई थी कि अगर उनके पास यहाँ के मालिकाना हक के कोई कागजात है तो वो हाई कोर्ट में पेश करें। तो देखिए, कल जो है जब हाई कोर्ट में कागजात की मांग की गई तो कोई भी कागजात वहाँ पर पेश नहीं किया गया, जिसके चलते जो है बीती रात यहाँ पे बड़ा बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, 30 से ज़्यादा बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर लाए गए थे और अगर आप अभी के हालात देखेंगे तो देखिए जितना भी यहाँ पर अवैध कब्ज़ा था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो मस्जिद की ज़मीन है वो 0.195 है और उससे आगे का जितना भी हिस्सा था वो अवैध तरीके से कब्ज़ा किया गया था। अब देखिए, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा बुलडोज़र एक्शन जो है वो लिया गया और पूरी तरीके से जितना भी अवैध कब्जा था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, पक्की तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने बारात घर बनाया था, जिसको बीती रात बुलडोज़र से तबाह कर दिया गया है। देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी जो है इसमें हस्तक्षेप किया था और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया था कि ये ज़मीन जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और साथ ही साथ देखिए जो यहाँ पर एमसीडी को जब ये बात बताई गई कि यहाँ पर कब्जा किया गया है तो एमसीडी ने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बारात घर को बंद कर दिया था, जिसका जो है इन्होंने बाहर पर्चे भी चस्पा किए थे कि अब यहाँ पर शादियाँ कुछ समय के लिए बंद कर दी गई हैं। देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई थी हाई कोर्ट के आदेश पे कि आखिर क्या कुछ फैसला जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से आएगा, लेकिन बीती रात यहाँ पर इतना बड़ा बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रात के हालातों की बात बताऊं तो देखिए, रात को यहाँ पर हालात बिल्कुल ही बेकाबू थे। बताया जा रहा है कि पुलिस के बीच और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनके बीच जो है भिड़ंत भी देखने को मिली। पथराव यहाँ पर किया गया, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। अभी आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर बुलडोज़र जो है वो नज़र आएगा और साथ ही साथ जो है तमाम यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं। देखिए, पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर हालात हैं उसको देखते हुए देखिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई कि कोई भी हालात यहाँ पे बेकाबू ना हो, जिसके चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है सब कुछ
कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो देखिए सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया गया और काफी बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया गया और देखिए सब कुछ जो है यहाँ पर तोड़ देगा। और देखिए जो ये हिस्सा था यहाँ पर बारात घर था जो भी इनका बताया जा रहा है। बात करेंगे, बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, लोग से बात करेंगे जो सर मैंने आपको एक बात बता दी, जिस तरीके से आप 10 जनों से बात करें 10 तरीके की बातें होंगी और जिसकी गलत बात होगी सबको उसको चढ़ा दिया जाएगा, इसलिए आप किसी से बात ना करें। यहाँ पर यहाँ का माहौल आपको कुछ बताएंगे क्या कुछ माहौल बिल्कुल शांत है यहाँ का। सर जो इतनी वीडियोस आ रही हैं पथराव हुए हैं भगदड़ मची वहाँ की तस्वीरें पथराव करने वाले वो उसको आप उठाएं, वो नाजायज था हमारे तरीके से भी। हम भी यहीं के हैं, हम भी परेशान हुए हैं, बच्चे परेशान हुए हैं, जिस तरीके से हुआ है यहाँ पर सभी परेशान हुए हैं यहाँ पर। ये नहीं है आप इसलिए किसी से बात ना करें, 10 तरीके की 10 बातें होंगी, इसलिए आप बात खत्म करें। जो इलाके का हमारे बात है आप बता दें सर, इलाके के समझदार थे भाई उमर शहजाद, उन्होंने आपसे एक ही बात करी कि किसी से बात ना करें। अब हमें कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, ये कुछ बोल दें हम कुछ बोल दें, इसलिए आप बात ना करें। बिल्कुल सही बात। माहौल बिल्कुल यहाँ का शांत है, यहाँ का रात को माहौल कैसे बिगड़ा था, कुछ हुआ था? हम अपने घर पे थे, हम यहीं रहते हैं, हमारे को नहीं पता। लोगों को लगता है माहौल खराब करने कोई बाहर कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता मैडम, इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं मैडम हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, जो हम आपको बता रहे हैं वो सुन लीजिए आप। जी बता रहे हैं आप घर में थे तो सवाल ये ना कि जब सब लोग घर में बूढ़े भी परेशान थे, सब परेशान थे यहाँ पर, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप किसी से बात ना करें। बताओ जब सब लोग घर में थे तो माहौल खराब करने वाला यहाँ का आप ये यहाँ से लेके पूरा घर की हम बता सकते हैं, सब अपने अपने घरों में थे। यहाँ पे आंसू गैस के गोले थे, बच्चे परेशान थे, आंखों में मिर्चें थी, सब परेशान थे। अब जो बाहर के इस इलाके से हट के जो आए वो हमें नहीं पता, ये इलाका हमारा है। इसके बाद काली मस्जिद से कौन आया, कहीं से कहाँ से कोई आया, हमें ना पता। ठीक है, देखिए सभी लोगों का जो यहाँ के स्थानीय है उनका कहना है कि माहौल ख़राब किसने किया ये बात इन्हें नहीं पता। माहौल रात को कैसे ख़राब हुआ, जो भी था जिसने भी पथराव किया वो बाहर से थे, ये लोग कह रहे हैं बाहर से आए हुए थे। आप अभी देखें तो यहाँ पर जो है कैसे माहौल बना हुआ है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अभी भी काफ़ी जो है भीड़ लगाने के लिए मना किया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ ना लगाई जाए, क्योंकि देखिए कोई खास स्टेटमेंट नहीं दे रहा, सब यही कह रहे हैं कि माहौल ख़राब जो भी रात को हुआ वो जो है बाहर से आए लोगों ने किया, इन लोगों का इसमें कोई रोल नहीं था। मकसद है प्रशासन का कि लोग भीड़ ना लगाएं, जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है उसको नॉर्मल किया जाए, उसको नॉर्मल किया जाए। सर जो माहौल ख़राब हुआ उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? माहौल जो ख़राब होना था ना वो हो गया, अब इसको हमें नॉर्मल करना है। अब नॉर्मल जब भी होगा जब आप लोग माइक लेकर इसके बाहर जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे सर अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए मेरा देखिए पथराव को आप जो ना एक मार्क ना करें, आप बिल्कुल मार्क ना करें पथराव को, जो हो गया वो हो गया, पुलिस अपना काम करे। पथराव है, पुलिस कर्मी 10 घायल हो गए, पथराव हुआ उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं से तो पथराव हुआ, सब कहीं से घर में थे तो क्या बाहर से आए? सुनिए ठीक है, कहीं से भी कोई पथराव हुआ। मेरा नाम कुंवर शहजाद है, मैं दिल्ली कांग्रेस का स्पोक पर्सन हूँ। ठीक है, कहीं से भी कोई पथराव हुआ, कुछ भी हुआ, जिन्होंने किया वो गलत था, निंदनीय घटना थी, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि पैनिक माहौल क्यों क्रिएट किया गया। अगर आप एक सवाल पूछ रहे हो तो उसका जवाब भी आप मुझे दीजिए कि रात को 2 बजे कौन सी इंक्रोचमेंट को हटाई जाती है। मेरी बात सुनिए, बताया जाएगा हटाएंगे, कब हटाएंगे, कितना हटाएंगे, कुछ नहीं पता था। आप कुछ तो बताओगे, बुलडोजर आते रहेंगे, आप बोलोगे। मस्जिद कमेटी से मेरी कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमें 22 अप्रैल तक का स्टे मिल गया। 22 अप्रैल का स्टे नहीं मिला, ये आपके रॉन्ग वर्ड्स हैं। 22 अप्रैल की डेट मिली थी कि एमसीडी 4 हफ्ते का में उस एमसीडी जवाब दे, और वो जजमेंट वेबसाइट पे शो नहीं हुआ। क्या पता आज शो हो जाए, क्या पता कल शो हो जाए। तो हम पुलिस से यही बात कर रहे थे कि आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो आने वाला है, इसको आप अभी रुक जाइए। तो उन्होंने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हैं, ये प्रॉब्लम एमसीडी की, आप एमसीडी से बात करें। सर एक सवाल है पता चला आपको अचानक? जब पुलिस आ गई, पैरामिलिट्री फोर्स आ गई, बुलडोजर आ गए, पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी नोट आ गया, आप हमें सरप्राइज पे सरप्राइज देते जाओगे, लोग इकट्ठे होते जाएंगे। सवाल ये बनता है कि पैनिक सिचुएशन क्यों क्रिएट की गई जब हम लोग रेडी हैं, जब हम लोग रेडी हैं एनक्रोचमेंट अपने हाथ से खुद हटाने के लिए।
तो जब क्यों पुलिस से बात होगी, बैठक होगी, उसके बाद इस तरह का उपद्रव करना, उपद्रवी कहाँ से आए होंगे? पुलिस ने उपद्रव किसे बोलते हैं आप ये बताइए मुझे आप। उपद्रव किसे बोलते हैं? उपद्रव की डेफिनेशन पुलिस वाले बताएंगे ना कि कहाँ से उपद्रव की डेफिनेशन मुझे आप बताइए क्या किसे बोलते खड़े हुए हैं। हैं। मैं यहाँ पे आपसे लोगों से बात किया, लोग कह रहे हैं कि कौन से लोग थे, मैं आपको कुछ और बात बता रहा हूँ और क्या आप जानना चाह रहे हैं सर? ये चीज आपके पूछने वाली है क्या कि उपद्रव और सारी चीजें पत्थर मुद्दा तो पथराव सही बात है। देखिए यहाँ पे था आपको किसी का हमने कहा इंटरव्यू नहीं ले, आप यहाँ पर है ना? पथराव पे कुछ नहीं, वायलेशन हुआ मानते हैं बिना बताए हुआ। पथराव मैडम पथराव यहाँ से नहीं हुआ है। पथराव जो करने वाले थे प्रशासन खुद ही उनको आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ के मुकामी लोग हैं, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पुलिस वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने वाले, तो यहाँ पे ऐसा कोई गलत लोग नहीं है जो पत्थर बरसाएंगे। वो पुलिस वालों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो लोग आए थे, जो पथराव करने वाले थे, वो कौन थे। मैडम पथराव पे आप ज्यादा फोकस ना करके एक मस्जिद का जो एरिया है, इतनी जल्दी सारी चीजें हुई है, उस पर बात करें तो ज्यादा। मस्जिद के एरिया पे बात करें क्या? थैंक यू। कब्जा नहीं हुआ सर, वो कब्जा था या नहीं? कब्जा किसे कहेंगे आप? वो जमीन जो जितनी एकड़ में 0.195 था की जगह है, कब्रिस्तान की जगह है मैडम। जी मैम। तो सर फिर पेपर क्यों नहीं दिखा पाए? किसने बोला नहीं दिखा? केस ऑलरेडी चल रहा है मार्केट, वो क्या कहता है, कुछ न केस क्यों खींच रहा है इतना ज्यादा? मैम वो तो आप प्रशासन से पूछे ना, हमारे थोड़ी है मैडम। हाँ मैडम, आप सही बोल रही हैं। ये अमित शर्मा से पूछो जाएगा। अमित शाह से पूछूंगा। अमित शर्मा यू नो हु इज अमित शर्मा? अमित शर्मा जज जिसने डिसीजन दिया। हाँ उससे पेपर जो उन्होंने नहीं अच्छे से पढ़े। हाँ तो ये तो आप अमित शर्मा से पूछिए ना। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रही है। जजिस जो था अमित शर्मा, कल जहाँ हायरिंग लगी हुई थी, जहाँ ऑर्डर्स था, आप उससे आके पूछिए ना आपने क्या लिखा है, कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए। ये तो आपका काम है ना पूछना। आप लोगों को लगता है डॉक्यूमेंट शो किए थे? जस्ट लिसन मी, जो क्वेश्चन आप हमसे पुटअप करिए ना पब्लिक से, ये सिर्फ एक सवाल है। आप हमारा एक सवाल है। यू नो अमित शर्मा, हु इज अमित शर्मा जज जिसके पास हायरिंग थी कल, उसकी सवाल है हमारा ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, मस्जिद कमेटी ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। हम कोई है थोड़ी है, ये पब्लिक है थोड़ी है। ठीक है, देखिए आप कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, आप कह रहे हैं हट जाओ यहाँ से, कोई मीडिया बाइट क्या गलत है। आप तो क्या गलत दिखाया सर? हम तो कुछ गलत नहीं दिखा रहे, हम तो आपकी बात ही रख रहे हैं। देखिए पथराव पे इन्हें कुछ नहीं बोलना, पुलिस प्रशासन पे जो पत्थर चले उस पे किसी को कुछ नहीं बोलना। ठीक है, मस्जिद इनको टाइम नहीं दिया गया, बिना बताए अगर एक्शन लिया गया, उस चीज़ को हम रखते हैं कि प्रशासन ने आते ही बुलडोजर चला दिया। जो भी इन लोगों की मांगे हैं कि भाई कुछ समय देते, या जो भी अगर अभी केस चल रहा था तो उससे पहले कार्रवाई क्यों कर दी, इसमें प्रशासन से भी ये सवाल बनते हैं। लेकिन जब सवाल पथराव का आ रहा है तो क्यों उस चीज़ से जो है बात को घुमा दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पे यहाँ पे पत्थर चले, रात को माहौल इतना तनावपूर्ण था, तस्वीरें अभी भी बयां कर रही हैं कि क्या माहौल रात को रहा होगा। जिस तरीके से सारी गाड़ियाँ गिरी हुई हैं, पत्थर वहाँ पे गिरे हुए हैं, उस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर रहे और भगा रहे हैं कि जाओ यहाँ से, आप लोग गलत दिखा रहे हो। एक ही सवाल पूछने पे कि भाई जो रात को पत्थर चले, वो पत्थर चलाने वाला आखिर कौन था? कोई कुछ नहीं बोल रहा है और कह रहे मीडिया यहाँ माहौल ख़राब कर रही है। मीडिया इनसे सवाल कर रही है कि भाई पत्थर चलाने वाले कौन थे, पत्थर जिसने चलाए वो लोग कहाँ से आए थे, उस चीज़ पे कोई कुछ कमेंट नहीं कर रहे, अपनी बात रख रहे हैं कि बिना बताए बुलडोज़र। डॉक्यूमेंट्स अगर इन्होंने शो किए तो क्या जुडिशरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि गलत फैसले सुनाने लगी? अब मीडिया के आगे इन्हें कुछ नहीं बोलना। देखिए जिस पथराव की हम बात कर रहे हैं, जिस पथराव के सवाल पर ये लोग बौखला रहे हैं कि क्या पत्थर, कौन से पत्थर चलाए नहीं गए, उस चीज़ का सबूत आपको दिखा दूं। आप ये लेन देखें कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ गिरी पड़ी हैं। पथराव जो है जो इन्होंने किए रात को, ये पत्थर आप देखें, वहाँ तो वो कहते सीवर खुदा पड़ा इसीलिए पत्थर पड़े हैं, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर आखिर कहाँ से आए? ये पथराव किसने किया? पथराव करने वाले कौन थे? देखिए इस चीज़ पे ये लोग बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं रात को क्या यहाँ पर माहौल रहा होगा, लोगों की चप्पलें तक जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। जिस सवाल पर ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि देखिए कोई भी इस चीज़ पे कमेंट ये लोग नहीं करना चाहते। आप अभी देखेंगे तो ये गाड़ियाँ यहाँ पर जिस तरीके से गिरी हुई पड़ी हैं, ये उसी चीज़ का देखिए सबूत देती हैं कि आपको
को यहाँ पर क्या कुछ माहौल रहा होगा, क्या माहौल के बाद यहाँ पे ये पथराव हुआ या जो भी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद ये कुछ माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। देखिए तुर्कमान गेट के वहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो अभी देखिए तमाम फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात है, भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे की गई है, जैसा कि आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि रात के हालात जो यहाँ पर थे देखिए बेहद ही हैरान कर देने वाले थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पथराव देखने को मिला। देखिए पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था, जिसके बाद जो है यहाँ पर अब तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आप साफ तौर में तस्वीरें देखेंगे तो देखिए तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात यहाँ पे पथराव किया जाता है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि गाड़ियाँ किस तरीके से गिरी पड़ी नज़र आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद जो है यहाँ पर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फोर्स की, तमाम पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके जो है आपको यहाँ पर फोर्स नज़र आएगी। और अभी भी फोर्स की जो यहाँ पे संख्या है देखिए वो बढ़ती जा रही है। और तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि क्या माहौल यहाँ पर रात को रहा होगा। और अभी जो देखे पूरी मार्केट को भी बंद कर दिया गया, एक तरीके से जो है इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है स्थानीय लोग अभी मौजूद हैं, काफ़ी आप देखेंगे तो इलाके को पूरी तरीके से बंद रखा गया है, लेकिन जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले हुए हैं। लेकिन मीडिया से कुछ खास बातचीत जो है यहाँ पर रह रहे लोग नहीं करना चाहते। आप देखिए इलाका है पूरा, स्थानीय लोग हैं, सभी यहाँ रहते हैं, लेकिन मीडिया से कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं करना चाह रहा है। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? ये जो इतना बड़ा एक्शन हुआ उस पर भी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? बड़ों ने बोल दिया। अच्छा, देखिए कह रहे हैं कि कुछ भी जो है ये लोग नहीं बोलना चाहते हैं, मीडिया के आगे किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन कल देखिए जब हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे जायज़ा लिया, तो देखिए यहाँ जो है कल तक ये बात कही जा रही थी कि स्टे ऑर्डर दिया गया है या 22 तारीख आने वाली 22 अप्रैल तक जो है वो स्टे ऑर्डर दिया जाने वाला है। लेकिन रातों रात इस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया। देखिए हम खुद जो है कल यहाँ पहुँचे हुए थे मौके पर, जब ये कुछ बातें सुनने को मिल रही थी कि 22 अप्रैल तक जो है स्टे ऑर्डर शायद मिल सकता है। लेकिन देखिए जो हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसने सभी को हैरान करके रख दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद रात को यहाँ पर 30 से 40 बुलडोज़र आते हैं, 1000 से भी ज़्यादा फोर्स की यहाँ पे तैनाती की जाती है और हालात यहाँ पे इतने ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं। देखिए बीती रात काफ़ी भगदड़ का यहाँ पर माहौल बन जाता है और अभी भी आप देखें तो एक तरीके से इलाके में तनाव का माहौल है। कोई कुछ भी किसी भी तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं देना चाहता और अभी भी इलाका आप देख सकते हैं, लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन मीडिया बाइट अभी कोई भी जो है वो नहीं देना चाहता। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी कोई किसी तरीके का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं रखना चाह रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि मीडिया बाइट पहले हो चुकी है। कुछ कहना चाहेंगे सर आप लोग? कल ये जो हुआ यहाँ पे रात को, क्या कुछ हालात है? आप लोग थे नहीं? अच्छा, आपको अब सुनाई नहीं देता? सब सुनाई देता है सर आपको। देखें कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पास में ये लोग खड़े हंस रहे हैं। आप देखें यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, इनको चाहिए कि कुछ बोलें इस चीज़ पे कि क्या कुछ एक्शन हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। वहीं रात की अगर हालातों की बात करें तो रात को सब बोल रहे थे, रात को यहाँ पर सब कुछ हो रहा था, पूरे इलाके में भगदड़ मची हुई थी, काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल था। तब हर किसी के स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहे थे, लेकिन अब जब यहाँ सब कुछ हो गया, बुलडोज़र चल गया, उसके बाद कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। काफ़ी लोग हैं बजाय उसके। आप थे उस वक्त जब एक्शन हुआ पूरा? हम कहाँ होंगे, हम अपना काम करेंगे, हम की एक्शन देखेंगे। 2 बजे काम करते हैं आप? और हम सोते हैं 2 बजे। सोते हैं 2 बजे, ठीक है। देखिए सब लोग थे, लेकिन वही बात है, आप कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। सर आप थे जब ये सब पूरा? नो कमेंट्स। कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे सर? इतना बड़ा एक्शन हो गया, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? ठीक है, देखिए नो कमेंट्स, कोई कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है, किसी भी तरीके की कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कोई किसी भी तरीके का कुछ भी जो है यहाँ स्टेटमेंट नहीं देने को तैयार है। लेकिन आप देखें पुलिस जिस तरीके से यहाँ पर है, एक एक आरोपी को पकड़ा जा रहा है,
जिसने रात को यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की, रात को जिसने पथराव किए या जो भी रात को यहाँ पे हालात बिगड़ा, उसको देखते हुए सब लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सारे हालातों का जायज़ा यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन ये लोग कुछ कह नहीं रहे। पुलिस से पूछो क्या हुआ, सब कुछ। हाँ तो पुलिस से पूछो ना क्या हुआ, जब ये एक्शन हुआ आप पुलिस वालों से पूछो ना, पुलिस से पूछो क्या हुआ, जो बताएगी वही तो सच मानोगे। तो आप पब्लिक से पूछी जो पब्लिक जो बताएगी, पब्लिक से मत पूछो, पब्लिक को नहीं पता। पुलिस जो बताएगी वो सच होता है, वही सच होता है, वही माना जाता है। पब्लिक का कहीं नहीं, अरे पब्लिक का सच नहीं है, पब्लिक सच। देखिए कुछ भी नहीं कह रहे पब्लिक की कोई बात नहीं है। आप देखें आगे से इन लोगों को यहाँ हटाया जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ पे बाइट नहीं दे रहे हैं। पब्लिक जो है मीडिया के आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहती है, मीडिया बाइट यहाँ पे देने को कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन आप देखें तमाम लोग हैं, लेकिन बोलने को कोई भी कुछ तैयार नहीं है। सर कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ है रात को? वैसे तो स्लीपिंग का टाइम था, ये सो रहे थे उस टाइम पे जो हुआ। बाकी सुबह सुनने को जो मिला, पता तो शाम को ही चल गया था कि रात को कार्रवाई। नहीं, ये तो खैर गलत बात है, क्योंकि हम काम से भी 10 से 12 बजे तक आए थे। तो जब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बाकी यह था कि हाँ डिमोलेशन का काम स्टार्ट हो गया था वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और पथराव की बात तो वो देर रात सुनने को मिली है, सुबह के टाइम में। पथराव कैसे, मतलब कुछ पता चल रहा है किसने किया? भाई स्थानीय लोग थे, कोई बाहर से आया? नहीं, देखिए स्थानीय लोग तो उसके अंदर नहीं लग रहा है। जो बाकी जो वीडियो में शो हो रहा है वो बाहरी लोग लग रहे हैं, बाहर से बुलाए। लग रहा है वो यहाँ के लोग ही नहीं थे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जो कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, लोकल लोग कभी भी अपने एरिया में अपने आप को परेशान नहीं होने दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में कार्रवाई होगी। तो लोकल लोग कभी भी ये काम नहीं करते। लोग बाग जो है ना बाहर से आते हैं, वो माहौल ख़राब करते हैं, तो उस चीज़ से खराबी होती है। मतलब बाहर से किसी ने आके मोड़। और रही बात पथराव की, तो पथराव मेरी बहन, ये राशिद भाई हटिएगा, दिखा दीजिए आप, ये सीवर का काम चल रहा है यहाँ पर। ये पथराव कहीं से लाए नहीं गए किसी के, आप सोच रहे हैं कि पत्थर लेकर आए कहीं से। सीवर का काम चल रहा है यहाँ से वहाँ तक। तो जिन लोगों ने भी करा होगा तो वो जाहिर सी बात है यहीं से करा होगा, जो भी है। बाकी गलत हुआ, गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर ने जब कह दिया इस चीज़ के बारे में, कि कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो उसको डिमोलिश होना है तो होना चाहिए। जी। सर अभी आपको है इस चीज़ से सहमति, और जो बारात घर था कब्जे पे था, वो अवैध कब्जा था? जी देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है आपकी सारी बात सही है, अवैध कब्जा था। लेकिन वहाँ पे जो बारात घर में ना गरीब लोगों की शादी होती थी, गरीबों का, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये समझ लीजिए जो टेंट का खर्चा आता था ना, जो इलाके में नहीं बड़ा खर्चा कर सकते वो लोग वहाँ पर टेंट में वो छोटा मोटा प्रोग्राम कर लिया करते थे। 200-300 लोगों का प्रोग्राम हो जाया करता था वहाँ पर। जी। बुलडोजर कार्रवाई से पहले ये दावा कर रहे थे मस्जिद कमेटी से भी कि हमारे पास पेपर हैं, मालिकाना हक के कागजात हैं, फिर वो कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए अगर थे तो? नहीं, कागजात के लिए टाइम मांगा गया, क्योंकि ये प्रोसीजर जो होता है ना पहले से। अब एकदम बताइए 2-3 महीने के अंदर ही सब चीज़ कार्रवाई हो गई। आपने एक पक्ष, एक प्राइवेट आदमी, प्राइवेट संस्था एक जाकर एक इस चीज़ की अपील करती है कोर्ट में जाके, तो क्या नाम है उसका लेकर उसके लिए टाइम दिया जाए। कोर्ट ने टाइम तारीख भी दी थी कि उस टाइम पे आपका इस टाइम के अंदर तक आपको कागज़ दिखाने पड़ेंगे, आपकी वो होगी। लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई हो गई। उससे पहले कार्रवाई? जी। तो देखिए अभी जो है इनका कहना है कि जो भी पथराव यहाँ पे किया गया वो बाहर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने माहौल को जो है तनावपूर्ण बनाया, जिन्होंने माहौल को ख़राब किया। और देखिए जो सीवर का काम यहाँ चल रहा है, जो ये लोग बता रहे हैं कि पत्थर कोई बाहर से नहीं लाए गए थे, पत्थर यही जो भी काम चल रहा है यहीं से उठाकर जो भी वो लोग पहुँचे हुए थे जिन्होंने पथराव किया, जो ये कह रहे हैं कि बाहर से आए लोग थे, कोई स्थानीय यहाँ का नहीं था, ऐसा इनका कहना है। अभी आप अगर देखेंगे तो देखिए इलाका पूरी तरीके से बंद है, दुकानें सारी बंद है, एक तरीके से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कोई ख़ास जो है यहाँ पर कहने को तैयार नहीं है, कोई किसी तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी जिन्होंने पथराव किया था उनको अभी पकड़ा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनका साफ तौर पे ऐसा कहना है कि पथराव यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से नहीं किया गया। तो सवाल ये कि आखिर रात को 2 बजे कौन बाहर से आया और किसने यहाँ पर पथराव किया?
तो देखिए अभी जो है आपने देखा कि क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए थे, अंदर क्या कुछ हालात हैं। और अभी अगर एक बार दोबारा से तस्वीरें आपको बाहर की दिखाऊं तो आप साफ तौर पे देखें कि किस तरीके से अभी भी जो है यहाँ पर बुलडोज़र कार्यवाही लगातार की जा रही है। देखिए अभी तक बुलडोज़र कार्यवाही पूरी नहीं हुई। रात के 2 बजे से यहाँ पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और अभी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो देखिए अभी भी आपको यहाँ बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आएगा। रात 2 बजे से यहाँ पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और अभी भी यहाँ पर किस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए अभी तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी हैं। ये तुर्कमान गेट की फैज़ इलाही मस्जिद जो एक समय पर क्या हुआ करती थी और मस्जिद के बाहर का वो हिस्सा अब क्या कुछ हो चुका है वो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही जो है ये मानी जा रही है। देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड और साथ ही साथ सेव इंडिया फाउंडेशन ने जो है ये याचिका दायर की, जिसके चलते ये देखिए लैंड अथॉरिटी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, साथ ही साथ एमसीडी जैसे बड़े जितने भी विभाग हैं उनकी तरफ से ये बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। देखिए देखते ही देखते पूरी मस्जिद के बाहर जितना भी अवैध कब्जा था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और लगातार कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरें देखें और तस्वीरें देखकर आप ये जायज़ा लगाएं कि क्या हालात यहाँ पर रात को रहे होंगे जिस वक्त बुलडोज़र कार्यवाही का यहाँ ऐलान किया गया। मस्जिद बिल्कुल ठीक है। जहाँ इस बीच अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं कि मस्जिद पर बुलडोज़र चला, तो मैं बता दूँ मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चला है। मस्जिद के बाहर जो अवैध कब्ज़ा है उसके ऊपर बुलडोज़र जो है वो चलाया गया है, जो कि अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर का सारा अवैध कब्ज़ा यहाँ से हटा दिया गया और राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा बुलडोज़र एक्शन इसको माना जा रहा है, जो कि आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं और पूरे अवैध कब्ज़े को यहाँ से हटाया जा रहा है। रात 2 बजे से यहाँ पर तमाम फोर्स की तैनाती, 1000 से ज़्यादा फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है और अभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब हालात क्या हैं। हालातों को बिल्कुल काबू में भी देखिए लाया जा रहा है और काफ़ी बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही इसको मानी जा रही है। अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं, लेकिन अंदर जिन लोगों ने जिस तरीके के बयान दिए, देखिए साफ साबित होता है कि ये लोग किसी भी तरीके से पथराव की बात नहीं करना चाह रहे हैं। बात सिर्फ एक ही रख रहे हैं कि भाई प्रशासन ने ये कार्यवाही काफ़ी गलत तरीके से जो है वो यहाँ पर की है। अब आप एक बार दोबारा से ये तस्वीरें देख लें कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं और किस तरीके से मस्जिद के आगे का जितना भी अवैध कब्ज़ा था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया और अभी भी कार्यवाही जारी है। बुलडोज़र अभी भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अब देखिए आपने जो है ये देखा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार अब किसी भी तरीके के अवैध कब्ज़े को नहीं बख्शेगी, जिसके चलते लगातार अब जितने भी अवैध कब्ज़े हैं उनको ख़त्म करने का जिम्मा सरकार संभाल चुकी है और साफ तौर पे तस्वीरों में आपको दिख भी रहा होगा। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।